एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। तब सभी शिष्यों ने ध्यान दिया कि एक खेत में बहुत सारे सामान खोदे गए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर किसी एक खेत में सारे सामान क्यों खोदे गए। हर एक टुकड़े का आकार बहुत बड़ा था। सभी शिष्यों में बातें हो रही थी, लेकिन किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। लेकिन गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध से इस बारे में बहस करने के बारे में बहुत कुछ पूछा। आनंद गौतम बुद्ध के पास गए और गुरुजी से पूछा कि आखिरकार किसी व्यक्ति ने अपने खेत में ये सारे सामान क्यों बनाए हैं। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ देखा और मुस्कुराया। तब उन्होंने सभी को एकजुटता का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ हाथ बढ़ाकर बताया कि उस खेत का किसान अपने खेत में कुआं बनाना चाहता था। इसके लिए वह खुदाई कर रहा था, लेकिन पानी नहीं मिला और कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पानी नहीं है। इसलिए उसने कई जगहों पर फिर से मिट्टी खोदी, लेकिन उसमें गंभीरता की कमी हो गई, क्योंकि उसने एक ही जगह पर कई गहराई तक खुदाई नहीं की। आखिरकार वह आदमी को यहाँ पानी नहीं मिला, जबकि ऐसा नहीं है। आसपास ढूंढने में हिरण का मतलब है अगर गहरा हो जाए तो जरूर पानी डालें। उसे किसी भी तरह से पानी की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि इसमें धैर्य की कमी शामिल थी। यह बात शिष्यों के अध्ययन के बाद समझ में आई कि जीवन में धैर्य की कितनी पहचान है। एक बार महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र प्रवचन के लिए लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया और बहुत ही शानदार तरीके से उनका स्वागत किया। राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को सर झुकाकर प्रणाम किया और सभी को बहुमूल्य जानकारी दी कि वे महात्मा बुद्ध नगर में आने वाले थे। इसलिए पेज उनके लिए तोहफे में थे, जिन्हें सभी फायर तोहफे ने दिखाया था और प्रणाम करके चले गए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना एक हाथ दिया था, जिससे उन्होंने संकेत दिया था कि मैंने आपका स्वागत स्वीकार कर लिया है। ऐसा कुछ चौतरफा घटित हुआ जब तक सभी लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि महात्मा बुद्ध ने केवल अपना एक हाथ खींचकर प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सा स्वीकार करने के लिए कहा है। तभी एक महिला महात्मा बुद्ध के पास आए और उनके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, जब मुझे पता चला कि आप हमारे नगर में आ रहे हैं तब मैंने भी आपको उपहार देने का विचार किया था, लेकिन मैं लाचार, मजबूर और गरीब बुजुर्ग महिला हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके आने की खबर पर मेरे पास सिर्फ यह आधा खाना हुआ सेब ही था, जिसे मैंने खा रखा था। मेरे लिए सबसे कीमती यही था, इसलिए मैं आपके लिए ये ले आई। यदि आप मेरे इस तोहफे से सहमत नहीं है तो कृपया मेरा ये छोटा सा हिस्सा स्वीकार कर ले, जो कि आधा खाया हुआ है। तब महात्मा बुद्ध की कुर्सी से उठे और उन्होंने महिला का आधा हिस्सा खाया से दोनों हाथों से स्वीकार किया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि हम महाराजा बिंबिसार के साथ क्यों नहीं गए, लेकिन महात्मा ने दोनों हाथों से महिला के साथ काम नहीं किया। उन्होंने महात्मा बुद्ध से इस विषय में पूछा था कि महात्मा बुद्ध ने बताया था कि तुम लोगों ने मुझे जो भी तोहफे दिया है वह धन का 10वां हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग फिल्म कमा सकते हो और तुम में से ज्यादातर व्यक्ति अमीर हैं। लेकिन ये बुजुर्ग महिला जो लाचार है वह अपने भूख हड़ताल के लिए ये सेब खा रही थी, लेकिन मुझे भोजन देने के लिए अपने भूख पर नियंत्रण कर लिया गया और आपके मुंह का भोजन मुझे सुझाव का निर्णय दिया गया है। इससे बड़ा क्षेत्र कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इस महिला का भोजन दोनों हाथों से स्वीकार किया है। हमें ये सीख मिलती है कि उपहारों की कीमत उसकी आर्थिक कीमत में नहीं, बल्कि समर्पण भावना और त्याग में होती है। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में कुछ समय के अभिलेखों में यह बात कही गई थी कि उस नगर की महारानी को कोई पसंद नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और राजकुमार को साधु बना देख महारानी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध पर टिप्पणी करने के लिए कुछ लोगों को लिखा था कि गौतम बुद्ध का अपमान करने वालों की छवि खराब हो गई थी और उस शहर में रहने वाले लोगों ने उन्हें पढ़ा था। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे थे वे लोग अन्य स्थानों पर गौतम बुद्ध में कामियां निकाल रहे थे और उनके अपमान का आरोप ऐसे कई दिनों से हो रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध की सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था। गौतम बुद्ध के एक होनहार शिष्य का नाम आनंद था, जिसे देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता था। इसलिए गौतम बुद्ध के शिष्य पर हिंसा नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध को शिष्य बनाने का प्रयास किया और कहा कि गुरुजी हमें इस स्थान से चले। गौतम बुद्ध ने कहा था, गुरुजी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, शिष्य ने कहा था कि हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ वे लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा था, लेकिन दुनिया यही लोगों से भरी है, इसलिए हमें धैर्य और सहनशीलता की कमी का सामना करना चाहिए, ना कि मुंह चुराकर भागना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन भर भागते रहेंगे। गौतम बुद्ध की वाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ में आ गया। एक सिद्ध पुरुष का भी कितना अपमान किया गया है, लेकिन उसकी छवि को महात्मा बुद्ध के रूप में उस समय के महान ज्ञानियों में से एक के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यदि वह उस स्थान से चला गया तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह गया,
लेकिन उन्होंने उस अपमान का सामना किया और खुद को सिद्ध पुरुष सिद्ध किया और वह महान पुरुष कहलाए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। अगर हम कहानी से डर कर भागेंगे तो वह मुसीबत सदा हमारे पीछे रह जाएगी, जिसके कारण हमें आदत हो जाएगी जीवन भर परेशानियों से सामना करना होगा। करें। महात्मा बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे और शिष्यों के नीचे शिष्य ऐसे कई वर्षों से रह रहे थे। लेकिन एक शिष्य ने आश्रम में अपने शिष्यों को ये बात फैलाई कि यदि महात्मा बुद्ध भेदभाव नहीं करते तो खुद ऊपर आ जाते, दोस्त हैं और हमें नीचे क्यों देखते हैं। महात्मा बुद्ध के एक श्रेष्ठ शिष्य का नाम आनंद था। जब उन्होंने इस विषय पर आश्रम में बातें सुनी तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि महात्मा बुद्ध से पूछना जरूरी है कि वह महात्मा बुद्ध के पास गए थे और उनसे पूछा था कि गुरुजी, आप प्रवचन देते समय चौतरे पर स्टूडियो है और हम नीचे बैठे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ शिष्यों को नीचे की ओर शटस्टॉक किया जा रहा है क्योंकि आप शीर्ष पर हैं। ये सुन महात्मा बुद्ध बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। तब महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर सभी शिष्यों के पास गए और उन्हें एकत्रित किया गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि क्या तुम में से किसी ने कभी झरने से पानी पिया है। एक शिष्य ने कहा था, हाँ गुरुदेव ने तुम्हें कभी झरने से पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पानी किस प्रकार पिया था। शिष्य ने बताया था कि झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था और मैंने नीचे कहा था कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यही सृष्टि का नियम है। अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो गुरु का सम्मान करें ताकि आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकें। अगर गुरु शिष्यों को शामिल किया जाए तो अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से पेश नहीं किया जा सकता है और नीचे बैठने से हम शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकते हैं और घमंड कर सकते हैं कि हर व्यक्ति में जो होता है वह भी मुक्ति पा सकता है। तब सभी शिष्यों को पता चला कि वह महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, लेकिन उनके मन में घमंड आ गया था जो वह अपने गुरु के प्रति दयालु होने की सोच रहे थे। उन्होंने सभी महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगकर महान व्यक्ति को माफ कर दिया था। हमें सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए छात्र और गुरु का सम्मान आवश्यक है। घमंड और प्रतिभा की भावना शिक्षा के मार्ग में बाधा बन सकती है जो सफलता में बाधक है। एक भिक्षु शिष्य अपने व्यवहार के कारण लोगों की नजरों में आ गया था क्योंकि वह व्यवहार में डूबा हुआ था और इसी कारण वह रहता था। वह भिक्षु अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास गए। गुरु ने कहा है कि वह जिस तरह से चमकते हैं वह काले रंग की है, जो हमारी खूबसूरती और खूबसूरत जिंदगी में काला साया कर देता है। भिक्षु को गुरु की पूरी समझ नहीं आई। तब गुरु ने एक कहानी कही। गौतम बुद्ध ने कहा कि एक किसान एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक दिखावटी सांप दिखाई दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि वह उसी स्थान पर एक पत्थर पर गिर गया। किसान ने बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई सांप नहीं था, वह एक बच्ची थी जो सांप जैसी दिख रही थी। पर किसान को समझ आ गया कि उसके डॉक्टर ने जो की उसके दिमाग में वही है जो उसने उससे दिया था। तब गुरु ने कहा था, इसी तरह का व्यवहार जब तक हमारा दिमाग खत्म नहीं हो जाता तब तक वह हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अहंकार का खत्म होना बहुत जरूरी है, अर्थात वह हमारे जीवन में कई अभिमानों को गिरमगी का अभिप्राय हो सकता है। इस गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मस्तिष्क में बुरा व्यवहार होता है और हम कई मुसीबतों में घिर जाते हैं। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, तभी एक सफल व्यक्तित्व बनाया जा सकता है। एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षु, सभी को ज्ञान की बातें थी। एक बार खोया हुआ एक भिक्षु लड़का मिला। उसने कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मुझे जीने का डर न मिले। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने गया बॉय के साथ जवाब देता हूं। भिक्षु बालके को एक गुफा के पास ले जाया गया और अंदर जाके गुफा में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद भिक्षु बालक गुफा के बाहर चला गया और बाहर से पत्थर लगा के गुफा बंद कर दी। बालके को लगा कि भिक्षु गुफा में नहीं है, इसलिए वह डर गया और दरवाजे के पिछले हिस्से पर गुफा का मुंह बंद कर दिया। काफी देर बाद भूख और प्यास लग गई। उसे थोड़ी देर के लिए शांत किया गया। उसके बाद उसे एक चमकदार रोशनी दी गई। उसकी तरफ से वह गुफा से एक छोटा सा रास्ता था। उसी समय उसे उसी स्थान पर दिखाया गया जहां बालक को अपना हाथ दिया गया था और वह गुफा के ऊपर आ गया था। भिक्षु ने लड़के को पानी दिया और कुछ खाने को दिया। तब भिक्षु ने कहा, यही सही सवाल का जवाब है कि दुर्भाग्य का भय क्यों नहीं हो रहा है। भिक्षु ने कहा, गुफा से तुम्हें नेतृत्व करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे लोगों ने तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे भोजन की आदत तुम्हारे लिए है जानना चाहते थे, पर तुम निकले इसलिए पाए गए क्योंकि वहां गुफा के पास ऐसा कोई नहीं था जो दूसरे रास्ते पर चला गया हो। वह रास्ता बहुत ऊपर है, या ऐसा कुछ नहीं था जिसने कहा हो कि देखा नहीं हो सकता, इसलिए तुम वह गुफा से बाहर निकल जाओ। लड़का समझे कि अगर व्यक्ति की सफलता सच में है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है और ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है जो व्यक्ति की सफलता को तोड़ने का काम करता है। वह सफलता की राह में बड़ी मुसीबतें हैं।
इस कहानी से हमें ये सीखने की जरूरत है कि यदि जीवन को कार्य की सच्चाई में शामिल किया गया है तो हमें अन्य लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और सीखने वाले शब्दों से बचना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ये सफलता की कुंजी है। एक राजा की आदत थी कि वह अपने राज्य में भेष बदलकर घूम गया था ताकि जनता के वास्तविक दुखों को समझ सके। एक बार उस राजा को सड़क पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह और उसके मंत्री व्यक्ति के पास गए तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसका मृत शरीर वहां रखा गया है। राजा ने कई लोगों की मदद की और उसके मृत शरीर को बरामद करने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे को देखने के लिए सभी को छोड़ दिया। राजा तब एक व्यक्ति आया और बोला, भाई साहब, यह व्यक्ति इस नगर का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था, इसलिए इसे कोई छूना नहीं चाहता। अगर आप इसके शरीर के घर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप चले जाएं। राजा मंत्री और वहां से अपने सांव लेकर अपने घर गए तो किसी की पत्नी रोने लगी। राजा ने कहा कि लोग बोल रहे थे कि आपके पति शराब के शौकीन थे, इसलिए कोई अपने शरीर को नहीं छू रहा था। किसी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति रोज रात को शराब के शौकीन पे जाके शराब खरीद लेते थे और उस शराब को झील में फेंक देते थे, जिससे कई लोग शराब नहीं पीते थे और इस तरह कई लोग उस रात पाप करने से बच जाते थे। इसी प्रकार मेरे पति रोज रात को अपार्टमेंट बंद करने को बोल देते थे और घर आके ईश्वर ने कहा कि आज उन्होंने फिर कई लोगों को पाप करने से बचाया, पर लोग अवशेष थे कि वह दुष्टकर्मी है, इसी के लिए कोई छूना नहीं चाहता है। उसी वक्त राजा ने कहा था कि मैं इस साम्राज्य का राजा हूं और कल मेरा मंत्री हूं और मैं तुम्हारे पति को कंधा दे दूंगा और सारे राज्य को बता दूंगा कि तुम्हारा पति महान इंसान था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जीवन में कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं जो हमें पसंद होते हैं, पर हम चुप रहते हैं कि लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम वह काम नहीं करते। हमें लोगों के परामर्श से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अच्छे कर्म करने से डरना नहीं चाहिए। एक महिला ने रोज खाना बनाने के लिए एक बड़ी रोटी बनाई थी जिसमें वह अपने घर के बाहर चौटे पर रखती थी। रोज एक भिक्षु आके उस रोटी को ले जाती थी। कभी कभी महिला को धन्यवाद दिया जाता था और वह रहती थी। आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट आता है। ये रोज रोज सुन के महिला परेशानी हो गई थी। उसने सोचा था कि वह मेरी रोटी भी ले जाता है और कभी धन्यवाद भी नहीं देता है। एक दिन महिला के दिमाग में कुछ आया और उसने बड़ी रोटी में जहर मिला दिया और उसे बाहर कमरे में रखने वाली ही थी कि उसे प्रोविजन आया कि वह ये क्या पाप करने का रही है। उसने ईश्वर से माफी मांगी और अपने पार्ट में से उस भिक्षु के लिए रोटी लाके रखी। भिक्षु आया और रोटी लेके जाने लगा। जहां वक्त यही बात कही, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट आता है। यह महिला सुन घर के अंदर चली गई। महिला का इकलौता बेटा जो कि परदेश गया था, कई महीनों से वह लापता हो गया था, जिसे याद करके वह रोने लगी। शाम को जब महिला ने घर की कुंडी बजाई तो महिला का बेटा सामने खड़ा हो गया। महिला उसे देखकर रोने लगी और उसने बेटे से पूछा। उसने माँ से कहा कि शहर में मेरा सारा सामान चोरी हो और मैं वहां से समुद्र तट पर यात्रा पर आया हूँ। मेरे पैसे छीन लिए हैं और मेरे पास घर के भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैं मुश्किल से खाना प्यासा आया। पर अगर आज मुझे एक भिखारिन रोटी नहीं मिलती तो मैं नहीं बचता, क्योंकि रोड पे पेट भर गया था, क्योंकि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। भिक्षु का हुलिया प्लांट पर महिला से समझ आया कि ये भिक्षु है जो कि रोटी लेके जाता है। महिला ये सोच के रोने लगती है कि अगर वह भिक्षु को आज जहर वाली रोटी देती है तो वह अपने बेटों को कभी भी लालची नहीं देखती, क्योंकि वह भिक्षु अपने बेटों को वही रोटी देती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट आता है। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन के लिए जा रहे थे। उसी बीच रास्ते में एक शिष्य ने कहा कि भगवान, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं तो हम सभी किसी भी स्थान पर रुककर विश्राम कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है। लोहिया पास के खेत में एक किसान काम करता है जिसके पास महात्मा बुद्ध गया है और उसके बाग में विश्राम करने की अनुमति नहीं है। किसान ने गौतम बुद्ध की पहचान की और प्रार्थना करते हुए कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। महात्मा बुद्ध के बारे में कभी कभी नहीं सोचते और महात्मा बुद्ध और शिष्यों के लिए कई प्रकार के फल और जलपान की व्यवस्था करते हैं। कैरी। किसान अपने खेत जोतने में महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसान और उनकी पोटली को देख रहे थे, जोतने में लगे हुए हैं। लेकिन किसान का पोटा थक गया और वह आराम करने के लिए पेड़ की छाया के नीचे चला गया, लेकिन उसकी आंख लग गई और जब उसने सोकर उठाया तब तक किसान सारा खेत जोत चुका था। ये देख एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से भगवान से पूछा कि वह किसान फिर भी काफी बूढ़ा हो गया है, सारा खेत अकेला जोत दिया, वह थका नहीं बल्कि उसका पोटा थोड़ी सी मेहनत करने में ही थक गया। शिष्य ने कहा कि भगवान, किसान की ऊर्जा का राज क्या है?
गौतम बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि किसान के मन में आराम करने का असली चलन था, इसलिए उन्हें खेत जोत नहीं मिला, लेकिन किसान के मन में सिर्फ खेत जोतने का मकसद था, इसलिए उन्हें अपनी थकान महसूस ही नहीं हुई। इसलिए उसने सारा खेत अकेले ही जोत दिया, क्योंकि सिर्फ किसी भी प्रकार से खेत जोतना था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य से प्रेम करता है तो वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है। हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह है जिस पर नियंत्रण करने से उसकी व्यक्तित्व में सफलता मिलती है और व्यक्तित्व प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जिस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। सुविधा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और गर्म हवा चल रही थी, जिससे यात्रा करना कठिन हो रहा था, परंतु ये सफर तय करना ही था क्योंकि प्रवचन देना बहुत जरूरी था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ काफी दूर तक पैदल यात्रा करते थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध को एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने सभी को इस बाग में आराम करने का आदेश दिया। वह गर्मी की यात्रा में आकर इसलिए सभी को प्यास लग गई थी, लेकिन उस बाग में पानी नहीं था और सभी शिष्यों को प्यास लग गई थी। महात्मा बुद्ध की सभी समस्याओं को देखते हुए एक शिष्य ने कहा कि तुम उस बड़े पत्थर पर चले जाओ और मुझे बताओ कि किस तरफ से अवांछित हवा आ रही है। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। वह उस बड़े पत्थर पर खड़ा हो गया और उसे समझ में आ गया कि अज्ञात हवा किस दिशा से आ रही है। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने बताया कि गुरुजी, पवन पश्चिम दिशा से आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने आदेश दिया कि उस दिशा में कुछ दूरी पर या तो कोई नहर हो या फिर तालाब हो, तुम वहां सभी पर्यटकों के लिए पानी लेकर आओ। वह होनहार छात्रों में से एक थे और कुशल भी थे, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसी को चुना। उन्होंने महात्मा बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए पानी की तलाश में यात्रा शुरू की। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वह तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे पानी मिला और महात्मा बुद्ध की समझदारी से बहुत खुशी हुई। वह पानी की पुष्टि करने वाला ही था जिसमें उसे तालाब में कुछ जानवर नहाते हुए दिखाई देते थे। वह देखा गया था कि यह पानी तो मिला हुआ है, उसमें जानवर नहाते हैं, क्योंकि तालाब की मिट्टी के पानी में तैर रही है। उसने यही सोचा था कि इतने में कुछ जानवर, जंगलों में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते थे। वह उस तालाब में घुस गया था और तालाब में स्थित था, जहां तालाब की बहुत सारी मिट्टी का पानी मिल गया था। अब उसने पानी में किसी भी तरह से शराब नहीं पी। उस शिष्य को बहुत गुस्सा आया और उसने वहां से मन ही मन गुस्सा निकाला और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने महात्मा बुद्ध से बुद्ध की याचिका दायर की कि गुरुजी, वह पानी नहीं पीते क्योंकि वह मिट्टी के बहुत सारे जानवर नहाते हैं और जिस कारण वह पानी में मिट्टी के बहुत सारे खाते हैं, इसलिए वह पानी पीते नहीं हैं। ये कथन ही सभी शिष्यों के अभ्यास से और भी अधिक व्याकुल होने के कारण उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा था कि यदि गुरुजी हम यहाँ पर और संबंधित हैं तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी, इसलिए हमें रहने में दिक्कत होगी, लेकिन क्या पता हमें आगे जल मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत कर दिया था। जहां आप चले गए और उसी तालाब से पानी आ गए और स्वच्छ पानी आ गए। बस आप मेरा ऑर्डर का पालन करो और थोड़ी देर तक इंतजार करो जब तक मैं कोई ऑर्डर ना दूं। हाल ही में महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक शिष्य ने अपने एक और शिष्य को बुलाया और अब वह पानी लेकर आ गया है। वह दोनों ऐसे कैसे हो सकते हैं? उस तालाब में उन्हें महात्मा बुद्ध की बोली बातें याद आ गईं, क्योंकि पानी सच में साफ हो गया था। उस तालाब में कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था और मिट्टी के सभी कारण तालाब की सतह पर बसे थे, जिस कारण साफ पानी ऊपर नजर आ रहा था, जिसे दोनों शिष्यों ने भर लिया और सभी को ज्ञान दिया। इसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह पानी साफ कर ले। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि ईश्वर ने प्रत्येक जाति के लिए सामान्य पानी नहीं बनाया है जिसका उपयोग सभी करते हैं, लेकिन हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वह उस स्थान से चला गया जहां मिट्टी के कण तालाब में रखे गए थे और वह पानी से साफ हो गया और तुम उसे भर कर ले आए। अगर हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कहीं और यात्रा न करें, तो इस बीच के रास्ते में ही पिसा के कारण हमें कोई बड़ी समस्या हो सकती है, जिससे हमारे पास कोई चोट नहीं आएगी। इसलिए सही समय का इंतजार एक बेहतर इंसान की पहचान है। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को कहा था कि कठिन समय में भी हमें मानसिक नियंत्रण नहीं करना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा कभी कभी हमें बहुत बड़ा देखने से नुकसान हो सकता है, जिससे शायद हमारे पास की चोट भी ना हो। सभी शिष्यों ने समझा कि महात्मा बुद्ध उन्हें क्या बताना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सही समय का इंतजार किया, जिसमें वह सफल रहे और शिष्यों को इस प्रकार के जीवन की एक अहम सीख मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक बेहतर इंसान अक्सर एक अच्छे दोस्त का इंतजार करता है। अगर वह जल्दी करता है तो कई बार नुकसान भी होता है, इसलिए हमेशा उसी समय का इंतजार करना चाहिए।
जब मौका मिले तो मशीन को बिल्कुल भी ना छोड़े। समय का पहिया है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आप एक मौका भी छोड़ देते हैं तो यह आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।